आज साल 2022 का आगाज हो रहा है और आज साल के पहले दिन हम आपको ये दुखद खबर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा से ये बड़ी खबर है, जहां वैष्णो देवी में भगदड़ मची है और इस भगदड़ में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों श्रद्धालु, करीब 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक अब तक 6 शव अस्पताल में लाए जा चुके हैं। ये भगदड़ रात 2 से 3 बजे के बीच हुई और नए साल के मौके पर मंदिर में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और अचानक ये भगदड़ हुई। भगदड़ के बाद यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का, उनको राहत देने का काम लगातार किया जा रहा है। हर तरफ एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं वैष्णो देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए। हर कोई चाहता है कि उसका साल का पहला दिन बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छा हो और अगर माँ के आशीर्वाद के साथ साल की शुरुआत हो तो कहना ही क्या है। लेकिन किसे खबर थी कि इस तरह की दुखद घटना हो जाएगी और उन तमाम घरों में जिनके घरों के लोग इस हादसे में जख्मी हुए, जिनके लोगों की जानें गई हैं। ये मंदिर पहुंचने से थोड़ी पहले की जगह है जहां पर लोग जमा हैं। चूंकि आगे बहुत सारे लोग हैं, एक गुफानुमा जगह है जहां पर माँ का दरबार है। उससे ठीक पहले की जगह जहां पर बड़ी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं और रात 1 से 2 बजे के बीच की ये तस्वीरें हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए, जो दर्शन कर चुके हैं वो लौट कर जाते हुए हमें इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। लोगों ने लाइन लगा रखी है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन के सहारे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और माता के दर्शन करने का उनको मौका मिलेगा। लेकिन न जाने ऐसा बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से भगदड़ मची और वो भगदड़ इतनी खौफनाक थी कि 6 लोगों की जान चली गई और करीब 20 लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं। ये रात 1 से 2 बजे के बीच की तस्वीरें हम आपको बाईं तरफ जो दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि व्हील चेयर के जरिए जो घायल हैं उनको अस्पतालों तक पहुंचाया गया। आप ये जो पेशेंट देख रहे हैं, इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। इसी तरह से न जाने कितने हैं जिनको चोटें आई हैं, जो गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है, जैसा कि मनीष हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी, कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी बहुत ही शुरुआती तस्वीरें भी आई हैं, बहुत ही शुरुआती बातें पता चल रही हैं। थोड़े और इंतज़ार के बाद तस्वीर और बेहतर तरीके से साफ़ होगी और हम आपको बता पाएंगे कि वाकई एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे थे साल के पहले दिन और इसको देखते हुए क्या जो इंतजामात थे वो काफ़ी थे, क्या वो प्रॉपर थे, कहीं कोई चूक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, बोर्ड की तरफ से हुई, तमाम सवाल हैं। और ये सवाल उन लोगों के हैं जिनके घरों के लोग इस घटना के शिकार हुए हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं ज़रा। जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक CSC कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुँच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायणा हॉस्पिटल। मनीष प्रसाद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, कोई और अपडेट आपके पास? हुसैन, दुखद खबर आ रही है, कोई भी पॉजिटिव खबर अब इस समय नहीं है क्योंकि जो श्रद्धालु अपनी मनीष हम आपको रोक रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ और कह रहे हैं जरा। गई थी 3 अभी पहुंची हैं, तो बाकी जो इंजर्ड लोग थे वो श्राइन बोर्ड द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको नारायण हॉस्पिटल में कुछ को शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ अभी शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है कि ज़्यादा इंजर्ड ना हो, ज़्यादा कैजुअलिटी और ना निकले, उसकी तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से किस तरह की? जैसे ही मुझे जो 2:45 में मुझे पहली कॉल आई है, तो उसी वक्त मैंने अपने पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया था। हमारी पूरी तैयारी है जहाँ पे। तो जो अभी तक इंजर्ड हमारे पास कोई नहीं पहुँचा है, लेकिन इंजर्ड जितने भी थे वो सारे के सारे उन्होंने नारायणा में शिफ्ट कर दिए हैं डायरेक्टली वहाँ से।
जिनकी कैजुअलिटी हुई सारे लोकल बाहर के या बीच में कोई जम्मू कश्मीर का? जो कैजुअलिटीज़ हैं अभी तक प्रॉपर पूरी डिटेल हमारे पास नहीं, जो डिटेल हमारे पास पहुंची है तो कुछ लोग दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं और एक जो है वो J&K का है, नौशहरा से। तो डॉक्टर्स को सुन रहे थे हम कि कितने लोग अब तक लाए जा चुके हैं, कहां कहां जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। मनीष, आप अपनी बात पूरी करें, जो अपडेट है वो जरा बताएं प्लीज। हुसैन, पहले तो हम आपको ये बता दें कि साल 2018 में जो ये संख्या थी, जो कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि कुल मिला के कितने लोग गए थे दर्शन करने के लिए, तो जो अभी हमें ऑफिशियली फिगर दिए गए हैं मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जरिए, वो ये है कि 85,86,541 लोगों ने विजिट दर्शन किए थे 2018 में, और 2019 में ये संख्या करीबन 69 लाख के लगभग थी। और फिर उसके बाद क्योंकि कोविड, मनीष मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि 12 लोगों की जान गई है, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। 12 लोगों की मौत हुई है वैष्णो देवी परिसर को जाते हुए रास्ते में जो भगदड़ मची उसमें अब तक 12 लोगों की जानें गई हैं। बहुत ही दुखद खबर ये, और करीब 20 लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं। बीजेपी के नेता परविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परविंद्र जी, आपके पास क्या अपडेट है इस घटना से जुड़ा हुआ? कविंद्र गुप्ता, माफ कीजिएगा, कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। कविंद्र जी, आपके पास कोई अपडेट है? जी, अभी जो डीजी साहब ने बताया था कि 12 लोगों की वहां पर जान चली गई है। रात को कोई 2-2:30 बजे के दौरान एकदम से वहां पर 3 नंबर जो हमारा गेट है, जहां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, एकदम से वहां पर कुछ या तो कोई रूमर फैली होगी या कुछ नौजवानों ने वहां से भागना शुरू किया। तो उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। सभी लोगों ने जब दौड़ना शुरू किया तो क्योंकि जगह बहुत कम रहती है, शायद कोई ग्रिल गिर गई वहां से, वो ग्रिल के गिरने के कारण से इस प्रकार की। कविंद्र जी, एक बार ये फिर से दोहराई, क्या गिर गया? कुछ आप बता रहे हैं, कोई चीज गिर गई? हाँ जी, हेलो कविंद्र जी, आप कह रहे हैं कोई चीज गिर गई जिसकी वजह से भगदड़ मची? जी, वहां पर शायद कोई ग्रिल थी, क्योंकि जगह बहुत कम रहती है पहाड़ों में, तो उसके साथ ही जहां पर ये लोग खड़े हुए थे वहां पर जहां स्नान गृह वगैरह है या लोग सामान रखते थे, तो वहां पे आते वक्त कहीं एकदम से भगदड़ मची, जगह कम थी, तो उसी के कारण से इस प्रकार का हादसा हुआ। बड़ा दुखद हादसा है, और कभी भी पिछले 50 वर्षों से मैंने होश संभाला है, इस प्रकार की घटना वहां पर नहीं हुई है। हालांकि ये कोरोना महामारी के दौरान और बाकी जो SOP का पूरा पालन किया गया था, लेकिन ये पहली बार इस प्रकार की घटना को होना वाकई में चिंताजनक है। कहीं ना कहीं चूक हुई। कविंद्र जी, कविंद्र गुप्ता, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि कोई ग्रिल जैसी चीज कहीं से कुछ गिरी, शायद उसकी वजह से भी भगदड़ मची। शुक्रिया कविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही दुखद घटना ये जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी के दरबार से, जहां अब तक 12 लोगों की मौत भगदड़ की वजह से हो चुकी है। कई सारे लोग जख्मी हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पतालों में चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।